हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। इलास्टिक तथा प्लास्टिक, प्रत्यास्थता तथा संघट्ट दोनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटिव एक टॉपिक प्रतिबल और विकृति, जिसे हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहते हैं। प्रतिबल जिसे हम स्ट्रेस तथा जो विकृति होती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। पहला हमारा जो है विकृति, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। विकृति क्या होती है? विकृति जब किसी वस्तु में हम चेंजिंग जो होती है वही विकृति है। चेंजिंग का मतलब परिवर्तन। किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, चाहे वह उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे वह उसके आयतन में परिवर्तन हो, चाहे वो उस वस्तु के आकार में, आकृति में जो परिवर्तन हो, उसे हम विकृति कहते हैं। किसी भी वस्तु में परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। जैसे हमने कोई तार लिया, तार को हमने खींचा, तार पहले तो अपनी स्थिति में था, जब हमने उसे खींचा, पहले तार की जो लंबाई थी वह 10 मीटर थी। जब खींचने के बाद उस तार की लंबाई 12 मीटर हो गई, तब उस तार में कौन सी विकृति हुई? तब उस तार में लंबाई में परिवर्तन हुआ। लंबाई में परिवर्तन होने पर उस पर अनुदैर्ध्य विकृति हो गई। तो जो विकृति होती है वह परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान होती है। विकृति वस्तु में परिवर्तन, उसके प्रारंभिक मान, जो वस्तु का प्रारंभिक मान है, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो आयतन में हो, चाहे वो आकृति में हो, तब वह विकृति होगी। परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान। तब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब वस्तु पर कार्य करने वाले विरूपक बल जो होंगे उसके विभिन्न भागों में आपेक्षिक स्थानांतर पैदा कर देते हैं, तो वस्तु की जो लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि किसी वस्तु की लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को ही उसको विकृत कहते हैं, उसे विकृत कहते हैं। और इस प्रकार के बल युग्मों द्वारा वस्तु के आकार में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के आकार में या लंबाई में या आयतन में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन या विकृति कहते हैं। हम जानते हैं कि जो विकृति होती है वह 3 प्रकार की होती है। विकृति 3 प्रकार की होती है। पहली विकृति 3 प्रकार की होती है। पहली अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है कि जब हम किसी विरूपक बल के कारण किसी तार की लंबाई में जो परिवर्तन होता है, कोई भी तार है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, किसी भी तार में हो या कोई भी छड़ हो जिसे हम खींचेंगे, पहले तो वह
जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कोई तार की जो प्रारंभिक स्थिति है वह 10 मीटर है, और जब हमने इसे खींचा तार को, तब जो इसकी स्थिति हो गई वह 12 मीटर हो गई। तब जो इसमें तार में जो परिवर्तन हुआ वह तो 2 हुआ, और जो इसकी प्रारंभिक स्थिति 10 मीटर थी। तब जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वह यदि विरूपक बलों के कारण तार की लंबाई में परिवर्तन होता है तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। कौन से? किसी भी एकांक आयतन में विकृति क्या होती है? कोई जैसे एकांक आयतन, एकांक लंबाई या एकांक आकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है? लंबाई होती है। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, एकांक आयतन में एकांक लंबाई में परिवर्तन, बटे प्रारंभिक मान। यह होती है अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे हमने एक लंबाई में जो परिवर्तन था स्मॉल है, और जो प्रारंभिक मान है कैपिटल है, तब ये हमारी अनुदैर्ध्य विकृति होगी। अब इसके बाद जो दूसरी विकृति आती है वह आयतन विकृति होती है। दूसरी जो विकृति होती है वह आयतन विकृति होती है, जिसे हम वॉल्यूम स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन करते हैं, एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहते हैं। जैसे अभी हमने लंबाई की बताई थी, अनुदैर्ध्य विकृति होती है, इसी प्रकार आयतन विकृति भी उसी प्रकार होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है आयतन विकृति इक्वल टू एकांक आयतन में परिवर्तन अपॉन उसका प्रारंभिक मान। जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू होगी वह उसके नीचे आएगी, और जो एकांक आयतन में जो परिवर्तन होगा वह ऊपर आएगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आयतन विकृति इक्वल टू जो एकांक आयतन में परिवर्तन होगा वह स्मॉल भी होगा, तथा जो प्रारंभिक मान होगा जो वॉल्यूम का आयतन का वह कैपिटल भी होगा। तब जो हमारी जो दूसरी विकृति होगी वह आयतन विकृति कहलाएगी। इसी प्रकार जो हमारी तीसरी विकृति होती है वह होती है अपरूपण विकृति। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपरूपण विकृति, जिसके रूप में आकृति में चेंज हो वही कौन सी विकृति कहलाती है? अपरूपण विकृति। अपरूप, जिसका रूप चेंज हो जाए। जैसे कि आपने कोई नमकीन का पैकेट लिया, उसे हमने उसका वॉल्यूम वही है, लंबाई वही है, बस उसका शेप चेंज हो गई, आकृति चेंज हो गई। तो आकृति के चेंज होने पर जो विकृति होती है वह अपरूपण विकृति कहलाती है। तब इसका जो फॉर्मूला होगा, अपरूपण विकृति इक्वल टू एकांक आकृति
परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। जो एकांक आयतन में परिवर्तन तथा इसके प्रारंभिक उसमें जो विकृत प्रारंभिक आकृति में जो चेंज हुआ वह आपका अपरूपण विकृति होगा। अब आपका ये हमारी विकृति हो गई, स्ट्रेस हो गई। अब हम देखते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के बारे में प्रत्यानयन बल, जो प्रतिबल होता है वह किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल, जो प्रत्यानयन बल लगता है कौन सा, जिसे कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, को ही हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। किसी भी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है तथा उस पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसको हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसमें यदि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का वह A है, क्षेत्रफल A है तथा जो इस पर प्रत्यानयन बल लग रहा है, जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वह F है। तब इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल या स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू प्रत्यानयन बल को हमने यहाँ पर F लिखा और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था उसे हमने A लिखा। तब इसका फॉर्मूला हुआ वह स्ट्रेस इक्वल टू F अपॉन A हुआ। जो इसका SI पद्धति में मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह है हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने विकृति क्या होती है उसके प्रकार सीखे तथा जो प्रतिबल होता है वह क्या होता है यह सीखा।